हिमाचल प्रदेश के इतिहास से जुड़ी टांकरी लिपि आज के आधुनिक युग में लुप्त होती जा रही है। पहाड़ी भाषा समेत उत्तर भारत की कई भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली ये लिपि एक जमाने में कुल्लू से लेकर रावलपिंडी तक हर तरह के पढ़ने लिखने का काम टांकरी लिपि में ही किया जाता था। आज भी पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पुराने मंदिर की घंटियां या पुराने किसी बर्तन में टांकरी में लिखे शब्द देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि हिमाचल के इतिहास के बारे में ज्यादातर चीजें इसी लिपि में लिखी गई हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अब समय के साथ ये लिपि लुप्त होती जा रही है, लेकिन इसे बचाने की कोशिश निरंतर की जा रही है। जी हाँ, कुल्लू के यतिन पंडित लुप्त हो रही टांकरी लिपि को जिंदा रखने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। यतिन दूसरे लोगों को टांकरी का ज्ञान दे रहे हैं और अपनी इस कोशिश में यतिन हिमाचल के अलावा पंजाब, दिल्ली, इंग्लैंड, जर्मन के 210 लोगों को टांकरी का ज्ञान दे चुके हैं। टांकरी लिपि हमारी 14वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई है, जिसे आरंभ में देवशेषा कहा जाता था। अब ये वर्तमान में टांकरी के रूप में हमारे पास उपलब्ध है और टांकरी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगातार ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, भाषा विभाग के साथ मिलकर, भाषा अकादमी के साथ मिलकर, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, जिसमें हमारा प्रयास है कि हम बहुत अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ सकें और उन्हें प्रशिक्षण दे सकें ताकि हमारी लिपि लुप्त ना होने पाए। दूसरा, टांकरी के अलावा बाकी भी पहाड़ की जो लिपियां हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे काम किया जा रहा है, परंतु विशेष रूप से अगर टांकरी की बात करें तो टांकरी को लेकर जो सकारात्मकता चाहिए उसके लिए हमारा निवेदन है सभी अधिकारियों से या फिर सरकार से भी कि इसमें तत्परता दिखाएं और इसे प्रमुख रूप से आप अपना सहयोग देने का प्रयास करें ताकि हम अपनी इस लुप्त हो रही लिपि को फिर से पुनर्जीवित कर सकें और सभी लोगों तक अपने इतिहास को सक्षम तरीके से आगे रख पाएं। टांकरी लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपियों का एक हिस्सा है जो कि कश्मीरी में प्रयोग होने वाली शारदा लिपि से निकली है। जम्मू कश्मीर की डोगरी, हिमाचल प्रदेश की चंबियाली, कुल्लवी और उत्तराखंड की गढ़वाली समेत कई भाषाएं टांकरी में लिखी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर में व्यापारी, राजस्व रिकॉर्ड और संचार इत्यादि के लिए भी टांकरी का ही प्रयोग होता था। समय के साथ टांकरी का इस्तेमाल कम होता गया। टांकरी लिपि का इस्तेमाल आरंभ हुआ था लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद अगर आप देखें तो 15वीं या 16वीं शताब्दी से इसका इस्तेमाल पूरी तरह से यहाँ पर होना शुरू हो गया था पहाड़ी क्षेत्रों में। तो अभी ये हमारे पास बहुत से प्रारूपों में विद्यमान है। सिरमौरी अलग है, कुल्लवी अलग है, मंडियाली टांकरी में थोड़े से व्यंजन अलग है। जिस प्रकार गुरुमुखी पंजाब की लिपि है वैसे ही टांकरी हिमाचल की लिपि होने वाली है आने वाले समय में। जी, शिक्षा मंत्री की तरफ से बहुत सकारात्मक रुझान रहा है। भाषा अकादमी शिमला के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का रुझान बहुत ही सकारात्मक रहा है। उन्होंने बहुत प्रोत्साहन भी दिया इस चीज़ के लिए और शिक्षा मंत्री जी से जहाँ तक उस दिन बात हुई थी पहली कार्यशाला के दौरान, तो वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस टांकरी लिपि को पुनर्जीवित करने में जो हो सकेगा उनकी ओर से और सरकार की ओर से उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है और ये आने वाले समय में ये काम हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यतिन के मुताबिक टांकरी लिपि को सीखना जरूरी है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का शुरुआती इतिहास इसी टांकरी लिपि में लिखा गया है। इसमें हमारे मंदिर, हमारे रीति रिवाज, हमारे देवता समाज के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए ये लिपि सीखना बेहद जरूरी है। वहीं टांकरी लिपि को लेकर यतिन ने सरकार से भी यही अनुरोध किया है कि वह टांकरी लिपि को जिंदा रखने में अपना सहयोग दें ताकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस लिपि को जिंदा रख सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।